जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो वनपाल भर्ती आई है उसको एकदम आसान भाषा में समझेंगे कि क्या प्रोसेस है, रिटन एग्ज़ाम में क्या आएगा, फिजिकल में क्या क्या उसमें कार्यक्रम है, इन सब को एकदम डिटेल में समझेंगे। और जिस भी भाई या बहन का अधिकारी या 2 स्टार लगने का जो सुनहरा सपना होता है तो उसके लिए जो भर्ती है वो एकदम सुनहरी है। तो इस भर्ती को आप चूकना मत, अच्छी तरह से तैयारी करना है। इसका जो सिलेबस है वो एकदम शॉर्ट सिलेबस है, कोई ज़्यादा बड़ा सिलेबस भी नहीं है और एकदम आसान सिलेबस है। तो वीडियो में हम समझेंगे पूरी तरह से, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी जो वनपाल की जो भर्ती है वो 259 पदों पर आई है। ये बहुत बड़ी भर्ती है, कोई छोटी भर्ती नहीं है। जिसमें 259 पदों में नॉन टीएसपी के लगभग 213 पद है और जो टीएसपी है उसके लगभग 46 पद है। अब ये जो भर्ती है इसमें फॉर्म वही आदमी भर सकता है जिसने सीईटी 2024 का एग्ज़ाम दिया हो और जिसके 40% या उससे अधिक मार्क्स आए हो। और ये एग्ज़ाम भी वही आदमी, अब जिसने सीईटी 2024 नहीं दिया उसको बहुत ही बड़ा लॉस होने वाला है, क्योंकि जिसने सीईटी 2024 नहीं दिया उसके हाथों से बहुत सारी भर्तियां चली गई। जैसे राजस्थान पुलिस 10,000 जो भर्ती है वो नहीं दे पाया। अब ये वनपाल की जो भर्ती है वो भी नहीं दे पाएगा और जो एलडीसी की शायद भर्ती है वो भी इसी में है तो वो भी नहीं दे पाएगा। तो उसके लिए ये सीखने का मौका है कि अगली बार जब भी सीईटी की भर्ती आने वाली है 26 में, तो आप बेझिझक किसी की बातों में ना आकर चुपचाप वो सीईटी का फॉर्म भरिए और एग्ज़ाम दीजिए। अब आपको कितना लॉस हो रहा है, इतनी बड़ी भर्ती आपके हाथ से निकल गई है। देखो, जो वनपाल की जो भर्ती होती है उसमें क्या आपको एक प्रॉपर वर्दी मिलेगी, कंधे पर 2 स्टार लगेंगे और एकदम अधिकारी वाली फीलिंग आएगी आपको। तो एकदम शॉर्ट सिलेबस है इसका। सबसे पहले हम इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो देखो, इसका जो सिलेबस है उसमें राजस्थान जीके है, मैथ है और करंट अफेयर्स है और ये साइंस है। ये 4 ऐसे सब्जेक्ट हैं, बस इतने इसमें आएंगे। इसमें आपको लगभग 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 100 ही अंक के मिलेंगे और आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। अब जो 100 सवाल आएंगे और किस में से कितने कितने सवाल आएंगे वो बता देता हूँ मैं। राजस्थान जीके टोटल जो है, जिसमें इतिहास है, कला संस्कृति है, भूगोल है और जो अर्थव्यवस्था है, उसके टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे और जिसके नंबर होंगे वो 50 ही नंबर होंगे। जो डेली साइंस है उसके लगभग 20 अंक आएंगे और 20 ही सवाल आएंगे। जो गणित है उसके 15 सवाल आएंगे और आपको 15 नंबर मिलेंगे। और करंट अफेयर्स, राजस्थान जीके, राजस्थान का करंट अफेयर्स और भारत का करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, इन तीनों को मिलाकर लगभग आपके 15 सवाल आएंगे और 15 ही अंक आएंगे। सबसे छोटा सिलेबस है और एकदम शॉर्ट सिलेबस है, आपको पढ़ने में भी दिक्कत नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें डाल दी, तो ऐसा कुछ नहीं है। कम से कम 4 सब्जेक्ट ही है इसमें। इसकी एग्ज़ाम डेट है वो भी दे दी गई है, लगभग 28/6/2026 को जो है इसकी एग्ज़ाम डेट भी आ गई है। तो आपके पास तैयारी का जो है वो बहुत ही कम समय है। तो समय ख़राब ना करते हुए अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए और अच्छी तैयारी कीजिए। अगर आपका जो पेपर है वो अगर क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपका होता है फिजिकल टेस्ट। तो फिजिकल टेस्ट में देखो क्या होता है, पुरुष को जो है वो 25 किलोमीटर रनिंग करनी पड़ती है, एकदम पैदल चाल 4 घंटे में पूरी करनी पड़ती है। वहीं महिला को जो है वो 16 किलोमीटर पैदल चाल चलनी पड़ती है 4 किलोमीटर में, जो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, एकदम आराम से कर सकते हो 4 घंटे में। इसके कोई नंबर नहीं मिलने वाले, ये एकदम क्वालिफाई है सिर्फ। ऐसा नहीं है कि जिसने 25 किलोमीटर 3 घंटे में कर दिया तो उसको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, या जिसने 25 किलोमीटर 4 घंटे के बाद की वो तो वैसे ही बाहर है। इसका कोई नंबर नहीं है। अगर आप 3 घंटे या 50 मिनट या 3 घंटे 59 मिनट में ये पूरी करोगे तो भी आप पास हो। वहीं अगर पुरुष की बात करें तो पुरुष की जो हाइट है वो 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिला की 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पुरुष का जो सीना है वो सामान्य 84 सेंटीमीटर का होना चाहिए और फुलाव के साथ जो है वो 5 सेंटीमीटर और होना चाहिए। आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो भर्ती है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, तो आप इस मौके को चूकना मत। अच्छे से तैयारी कीजिए, सिलेबस बहुत ही शॉर्ट है, अच्छी ऑथेंटिक बुक लाइए। हाँ, वो बात हो सकता है कि सिलेबस शॉर्ट है तो पेपर आसान आ जाएगा। ऐसे भ्रम में ना रहिए, क्योंकि आजकल के पेपर आप भी देख रहे हो कि पेपर कितना हार्ड आ रहा है। तो आप
पूरा डिटेल में पढ़िए। ऐसे नहीं कि ऊपर की 2 लाइनें पढ़ ली और नीचे की 2 लाइन पढ़ ली और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों, और इस बार पोस्ट भी 259 पोस्ट है, तो सोच लीजिए आप कि कंपटीशन कितना हाई होगा। इसलिए अपनी तैयारी को अच्छी बुक लाइए। जैसे राजस्थान जीके में मैं बात करता हूँ कि जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी है उनकी पुस्तक लाइए, उसमें अच्छे सा कंटेंट भी मिला हुआ है। या आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो तो उस कोचिंग के नोट्स को आप बार बार रिवाइज कीजिए। अगर आपको वहाँ कंटेंट सही नहीं मिल रहा है तो कुछ और मार्केट से अच्छी बुक लाके उनको पढ़ लिए। मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो जोर है वो राजस्थान जीके पे देना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो राजस्थान जीके की है। और साथ में जो साइंस है उसका है 20 क्वेश्चन, और राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन, 70 नंबर के तो आपको यही मिल जाते हैं। तो इन 2 जो सब्जेक्ट है इन पर आप एकदम अच्छी पकड़ बनाइए और अच्छा स्कोर कीजिए। और भर्ती बहुत ही शानदार भर्ती है। इसका जो वेतन पे है वो लेवल 8 है। लगभग आपको 2 साल के बाद लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये आराम से मिलेंगे। और एकदम सिंपल भर्ती है। 2 स्टेप में भर्ती पूरी हो रही है, रिटन एग्ज़ाम में और फिजिकल एग्ज़ाम में। और भी अगर आपको कोई भी डाउट हो इस भर्ती से रिलेटेड, वनपाल से रिलेटेड, या राजस्थान पुलिस से रिलेटेड, या अपने चतुश्रेणी कर्मचारी से रिलेटेड, या एलडीसी, किसी भी भर्ती का कोई भी सवाल हो और आपको डाउट हो तो मुझे आप डीएम कर दीजिए। मैंने अपना नंबर भी पिन किए हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी है और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है। आप कभी भी सवाल कर सकते हो। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।